बात करेंगे, जिसकी शुरुआत आज मैं एक पंक्ति से करूंगा कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जीता जागता राष्ट्र है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। यहाँ की नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। अगर हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा 1893 ईस्वी में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में दिए गए भाषण में से एक है और स्नेहपूर्ण स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं विश्व के सबसे प्राचीन संत परंपरा की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। सभी धर्मों के जननी की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ और उन सभी लाखों करोड़ों संप्रदाय के हिंदुस्तानियों की ओर से अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद उन कुछ वक्ताओं से भी है जिन्होंने इस मन से कहा था कि विश्व को सहनशीलता का ज्ञान सुंदर पूर्व देशों से निकला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिन्होंने सभी स्वीकारने का पाठ पढ़ाया है। हम केवल सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते बल्कि सभी धर्मों को सत्य रूप से स्वीकार भी करता है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने पृथ्वी के सभी देशों और धर्मों के सताए गए हुए लोगों को शरण दी है और आज भी उन्हें पाल पोस रहे हैं। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिनके लिए हमारे हृदय में उन इजराइल के लिए भी स्मृतियां संजोड़ कर रखी है जिनके पवित्र धार्मिक अवसर को रोमन हमलावर। गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिन्होंने महान पारसी धर्म को लोग शरण दी और आज भी उन्हें पाल पोस रहे हैं। भाइयों, मैंने याद किया और दोहराया है और आज भी करोड़ों लोगों द्वारा प्रत्येक दिन दोहराया जाता है कि जिस प्रकार अलग अलग स्रोतों से निकली हुई विभिन्न प्रकार की नदियां अंत में जाकर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार मानव अपने प्रवृत्ति के अनुरूप अलग अलग रास्ता चुनते हैं और अंत में वे सब भगवान तक ही पहुंचते हैं। वर्तमान सम्मेलन जो विश्व के सबसे पवित्र सभाओं में से है, गीता में उस सिद्धांत का प्रमाण है कि जो भी मुझ तक पहुंचता है वो चाहे कैसा भी हो मैं उस तक पहुंच जाता हूं। लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने अंत में मुझ तक ही पहुंचते हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरता और हर्ष धार्मिकता इस सुंदर पृथ्वी को अपने शिकंजे में जकड़े हुए है और ना जाने इस चक्कर में इस पृथ्वी कितनी बार खून से लाल हुई है और ना जाने कितने संप्रदायों का विनाश हो गया है, कितने देश नष्ट हो गए हैं, पर अब इनका समय पूरा हो चुका है। अगर ये भयानक राक्षस ना होते तो आज मानव समाज कई ज्यादा उन्नत होता। लेकिन मुझे पूर्ण भरोसा है कि आज की सम्मेलन का संगनाद हर्ष धार्मिकता, सभी दुखों का नाश और मानव के दुर्भावना का विनाश करेगा। एक युवा संगठन जिसने सोच बदल दी दुनिया की, नव्य मन में विश्वास, आंखों में तेज निराला था, भगवा ओढ़े चला रहा वो भारत माँ का लड़ला। छोड़ मोह माया के बंधन को, उसने सत्य को राह को चुना था, ज्ञान के गहरे सागर में उसने अपना व्यक्तिगत बुना था। वो चला 7 समंदर पार जहाँ उसकी अपनी पहचान न थी, भारत के जीवा साधु को दुनिया की अभी जान न थी। देख खड़ा शिकागो के इस मंच पर एक तपस्वी रूप फीकी पड़ गई दुनिया की चकाचौंध जैसे सूरज की खिली हुई धूप। मेरे अमेरिकी भाई और बहनों, गूंजे जब उसकी पहली बोल, हृदय जीत लिया दुनिया का उसके शब्द थे अनमोल। ना ही कोई छोटा ना कोई बड़ा, उसने प्रेम का पाठ पिलाया, सदियों से सोए हुए देश को फिर से जीना सिखाया। कहा उठो चलो लक्ष्य प्राप्ति तक मंत्र को, मजबूत बनो तुम मन के परिस्थिति के सामने मत झुको। ब्रह्म जीती इस दुनिया को, वेदों का सार बताया, धर्म है जो इंसान को इंसान से मिलना सिखाया। वो न केवल एक सन्यासी था वो भारत की क्रांति का मसाल था। सोच बोली जिसने दुनिया का, वो भारत का गौरव नरेंद्र विशाल था। आज भी इसकी वाणी में वही होगा वही आ गया कि आज भी इसकी वाणी में वही होगा वही आ गया। आज भी स्वामी विवेकानंद हर युवा का सच्चा अनुराग है। और अंत में अब जाते जाते मैं कहना चाहता हूँ कि गिरते हुए फूलों के साथ गिर रहा इंसान है, शिकल में खड़ा हवादार
बुजुर्ग